हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल आर एन मोटिवेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर एन मोटिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ऑल स्टूडेंट को, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मोटिव और डायरेक्शन देने के साथ साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करने में भी ये सक्षम है। ठीक है। बहुत से बच्चों का ये कहना था कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है वो कब तक एग्ज़ाम डेट होगा, उसकी जो टेंडर पास है उसकी प्रक्रिया कब तक चलेगी। ये सारी चीज़ें सवाल मतलब स्टूडेंट के दिमाग में मतलब है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है। जो देखिए टेंडर है, जो टेंडर जो है अभी पारित हुआ है। ठीक है। तो जो टेंडर है इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी है, यानी 27 जनवरी है। ठीक है। लेकिन जो टेंडर है वो पास होने में लगभग में 10 से 15 दिन का समय आराम से ले सकता है। तो मान के चलिए कि 13 फरवरी 13 फरवरी तक, मतलब जो टेंडर है, मतलब 13 फरवरी तक टेंडर जो है वो पास हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी मतलब व्यक्त की जा रही है कि मतलब 13 फरवरी तक जो है टेंडर पास हो सकता है। ठीक। लेकिन इसमें जो कुछ समय ये भी लगता है कि जब जैसे पोर्टल होते हैं, वेबसाइट, मतलब फॉर्म फिल करने के लिए मतलब पोर्टल बनाए जाते हैं। ठीक। तो उसमें भी समय लग सकता है। तो मतलब 10 से 15 दिन इसमें ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मार्च जो महीना है उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में मतलब ये भी बातें चली कि आचार संहिता में फॉर्म फिल कैसे हो सकता है। तो ये जो है टेंडर वाली जो अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ये टेंडर, यानी जो टेंडर वाली प्रक्रिया है, अ, जो टेंडर वाली ये आपकी जो टेंडर वाली प्रक्रिया है, ये जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, जैसे मान लीजिए जो हमारा एग्ज़ाम मतलब कौन सी कंपनी कराती है, जैसे टीसीएस हो गया। ठीक है। ये टीसीएस हो गया, फिर उसके बाद आपका एन एस एन एस होता है, फिर ई आई टी। ठीक है। एन सी आई टी जो कंपनी होती है ये एग्ज़ाम कराती हैं। ठीक है। अभी जो हमारा यूपी एस आई का जो एग्ज़ाम था उसने एन ये यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम था वो एनएसआईटी ने कराया था। ठीक है। जो प्रीवियस मतलब यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर, वो टीसीएस ने कराया था। ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनियों को जैसे आचार संहिता में कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होती चीज़ें करवाने में। ठीक है। तो ये अपना काम कर रही हैं। ठीक है। अभी जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही है या हम बता रहे हैं, अभी कोई भी आप यूट्यूब चैनल से जिससे भी आप सुन रहे होंगे, तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है। ये कोई भी कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ें मतलब, लेकिन ये जो टेंडर है ये तो मतलब कंफर्म है। इसकी जो संभवतः मतलब चीज़ें बन रही हैं, तो इसका तो मतलब है कि जब टेंडर पास हो रहा है तो इसका सीधी सी बात है कि मतलब भर्ती प्रक्रिया शुरू जरूर होने वाली है। थोड़ा कुछ समय लग सकता है लेकिन भर्ती आने वाली है। ठीक है। तो फिर उसके बाद एक मतलब ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि मतलब अम, जो 13 फरवरी तक से मतलब 15 से या 10 दिन लग सकते हैं मतलब पोर्टल बनाने में। तो कम से कम 10 मार्च तक तो आपका मतलब चुनाव ही है। ठीक। तो कम से कम 10 से 15 के बीच में, यानी 10 से 15 मार्च के बीच में आपका जो 10 से 15 के बीच में आपका जो फॉर्म फिल मतलब कराया जा सकता है, मतलब फॉर्म आ सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम सिंपल सी बात है कि अगर मार्च से 10 से 15 से मार्च में, तो एक महीने यानी अप्रैल तक आपके लग सकते हैं आपके फॉर्म फिल कराने में। तो आपका जो एग्जाम डेट है कम से कम 2 से 3 महीना आपके बाद ही, यानी जून और जुलाई, जून और जुलाई में मतलब संभवतः एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है। आगे भी जा सकता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मतलब इधर तो एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। गवर्नमेंट भी शायद चेंज हो या ना हो, फिर वो गवर्नमेंट हो, तो चीज़ें मतलब 1-2 महीने के बाद ही हो सकती, क्योंकि इसके बीच में यूपी ट्रिपल एस सी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का है जो 20 जनवरी से मतलब उसका फॉर्म फिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जून जुलाई में इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ये भर्ती जो प्रक्रिया है ये तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामियां ये नज़र आ रही है उन बच्चों के लिए जो ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है। उनकी जो है एज रिलैक्सेशन सेशन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सरकार है उसने पहले ही बता दिया है कि 1 जुलाई 2022 तक
उसने एज रखा है, मतलब इससे इन बच्चों का क्या होगा कि इन बच्चों की इतनी मेहनत, इतनी सालों की मेहनत बेकार जा सकती है, जो ओवर एज के द्वारा वो एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, वो बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो स्टूडेंट हैं उनका क्या है, इसमें वो तो बेचारे कम से कम 2 से 3 साल तक वैकेंसी ही नहीं आई। जब 2 से 3 साल वैकेंसी नहीं, तो उन बेचारों की क्या गलती है? तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार या जो भी हो, इसमें उनको कम से कम 2 से 3 साल, कम से कम 3 साल तक इनको कम से कम रिलैक्सेशन जरूर देना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन भाइयों के लिए अगर मौका है तो सबसे बड़ा मौका मतलब यही है, क्योंकि इसी समय शायद सरकार इनकी बातें सुन सकती है, क्योंकि चुनाव का माहौल भी है। तो शायद अगर इसमें आवाज़ हमारे सभी भाई, ये मत कोई सोचे कि हमारा तो मतलब हमारा तो ओवर एज नहीं है, ओबीसी एसटी वालों को ठीक है 5 साल उनका रिलैक्सेशन मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इन भाइयों के बारे में, इनके भविष्य के बारे में हमें सोचना है। शायद अगर ट्विटर कैंपेन या हम लोग सभी मिलकर अगर साथ चलाएं तो इन बच्चों का भी निवारण हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्योंकि इसमें से बहुत से बच्चे हैं जो 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका एक ही ड्रीम है यूपी पुलिस, और वो इस परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें शायद कुछ फैक्ट हमें समझ में नहीं आ रही है, और ये चीज़ें थोड़ा गलत भी है। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम कराने की जो 3 से 4 महीने, कोई भी स्टूडेंट के लिए एक एग्ज़ाम अगर 3 से 4 महीने में होता है तो कहीं ना कहीं 120 दिन, 120 जो दिन है, ये एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस में आप हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, उसको आप अच्छी तरीके से आप पढ़िए। और इसका भी तो सिलेबस वगैरह नहीं है, और शायद हमें लगता है कि जो प्रीवियस पेपर है उसी का सिलेबस भी होगा, शायद ज़्यादा कुछ चेंज हो तो देखने को नहीं मिल सकता है। अगर ऐसी कुछ बातें आती हैं तो आपको ज़रूर ही नोटिफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक, जहाँ तक हमें लगता है कि ये अभी यूपी पुलिस जो संभावित मतलब डेट है, शायद अब तक मतलब जुलाई या जून में या अगस्त भी जा सकता है, इसका जो डेट है एग्ज़ाम डेट, इसमें होने की सबसे बड़ी संभावना मतलब पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो लास्ट में आपसे मतलब यही कहेंगे कि जो भी मतलब बच्चे हैं, इन बच्चों के बारे में हमें सोचना है, शायद इन बच्चों का कुछ भला हो जाए इस समय। ठीक है, तो यानी जो भी मतलब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो हम सबको मिलके मतलब एक कैंपेन जरूर चलाना चाहिए इन चीज़ों पे। इन बच्चों का भी फ्यूचर मतलब है, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो शायद इनके लिए भी कुछ संभावना व्यक्त हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मतलब आज के लिए मतलब ये यूपी पुलिस से रिलेटेड मतलब ये चीज़ें आपको हमने बताई। कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, कब तक फॉर्म फिल हो सकते हैं, ठीक है, शायद आपके डाउट यहाँ पे क्लियर ज़रूर हो गए होंगे। तो आपसे भी मतलब एक निवेदन है कि इस जो चैनल है हमारा, जो आर्यन मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसको जितना आप शेयर करेंगे और भी हमारे जितने भी स्टूडेंट बच्चे हैं उनके यहाँ ये वीडियो जाएगी और उनका भी कुछ हेल्प हो सकता है इसके द्वारा। थैंक यू।